बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 15 अक्टूबर 2021 से आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 जुमों की नमाजें बिला अज़र छोड़ता है इसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब आने की ख्वाहिश रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी इतलात आई हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 24 लाख खुराकें मज़ीद देने के बारे में अहम ऐलान कर दिया है। अमेरिका पाकिस्तान को फाइज़र वैक्सीन की बड़ी मिकदार देने के लिए अहम इक़दाम कर रहा है। अहम तरीन ज़राए अबलाग से जो इतलात आई हैं कि वाइट हाउस की एक ओहदेदार ने बताया कि वैक्सीन की नई खेप जो 24 लाख खुराकों पर मुश्तमिल होगी पाकिस्तान को बहुत जल्द फराहम कर दी जाएगी। 1 करोड़ 83 लाख के करीब अब तक ये खुराकें पाकिस्तान पहुंचाई जा चुकी हैं। फाइज़र और जर्मनी की बायोटेक की तरफ से बनाई गई वैक्सीन की ताज़ा तरीन तरसील अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएगी। पाकिस्तान में 9 करोड़ 36 लाख खुराकें पहुंचाए जाने के बारे में इक़दामात किए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी जो कि दीगर ममालिक में सफ़र करने की ख्वाहिश रखते हैं, ख़ुसूसी तौर पर गल्फ़ कंट्री में जिसमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इनमें पाकिस्तानियों को अगर आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी होता है कि रजिस्टर्ड वैक्सीन जिन लोगों ने ली है वो डायरेक्टली आ जाएं, तो इसके लिए बहुत आसानी होगी। पाकिस्तान के बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर चाइना की वैक्सीन लगा रहे थे जो कि अभी तक सऊदी अरब में रजिस्टर्ड नहीं हुई। ये अमेरिकन वैक्सीन और जर्मनी की वैक्सीन जब पाकिस्तान पहुंच रही हैं तो इससे पाकिस्तानियों को सऊदी अरब और दीगर ममालिक में आने में बहुत आसानी होगी। सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जिसे गाका कहा जाता है, ममलिकत में काम करने वाली तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को वाज़ेह हदायत जारी कर दी हैं कि कोरोना बीमारी की वबाई मर्ज़ जो फैला हुआ है उसकी सूरत हाल के पेश नज़र मुतासर होने वाले मुसाफिरों के गैर इस्तेमाल शुदा टिकटों की रीशेड्यूलिंग करें, यानी इन्हें अगली तारीख़ों में दे दें या इनकी रकम को वापस कर दिया जाए। सऊदी सिविल एविएशन ने तमाम गैर इस्तेमाल शुदा टिकटों की रीशेड्यूलिंग के लिए चंद अहम नकात ऐलान किए हैं, जिसके मुताबिक मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने की हदायत तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और लोकल लेवल पर जो फ़्लाइट्स चल रही हैं उन्हें फ़राहम कर दी गई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी, जिसे गाका कहा जाता है, तमाम फ़ज़ाई कंपनियां जो सऊदी अरब में मुसाफिरों को सफ़री खिदमात फ़राहम करती हैं इनके लिए 3 पॉइंट जारी किए हैं। अथॉरिटी की जानिब से जारी पहले पॉइंट में कहा गया कि अगर मुसाफिर गैर इस्तेमाल शुदा टिकट वापस करना चाहता है तो उसे अदायगी की पॉलिसी के तहत ये सहूलत फराहम कर दी जाए और उसकी रकम इसे वापस कर दी जाए। दूसरे पॉइंट के मुताबिक अगर किसी मुसाफिर को एक्सचेंज वाउचर्स जारी करने होंगे तो ऐसी सूरत में मुसाफिर की ख्वाहिश के मुताबिक इसे बग़ैर अज़ाफ़ी चार्जेस के रिफ़ंड या वाउचर्स की तब्दीली की जाएगी। तीसरे पॉइंट में मज़ीद कहा गया कि अगर मुसाफिर फ़्लाइट को रीशेड्यूल करना चाहता है, यानी अगले दिनों में फ़्लाइट्स को बुक कराना चाहता है, तो पहली फ़ुर्सत में मुसाफिर को ये सहूलत दे दी जाए जो कि उसका हक़ है। इस मद में कोई भी अज़ाफ़ी रकम ना ली जाए। ताहम अगर मुसाफिर अपना रूट को तब्दील कराना चाहता है तो फ़ज़ाई कंपनी नए रूट के मुताबिक अज़ाफ़ी रकम ले सकती है, इसके अलावा नहीं।
याद रखें, सऊदी वजारत दाखिला के वाज़िया अहकामात पर सऊदी अरब के तमाम इदारे कोरोना से मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर हैं उसमें सख्ती ला चुके हैं। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी, जिसे गाका कहा जाता है, उनकी जानिब से भी अहम इक़दामात जो काफ़ी सख्त हैं कोरोना से मुतल्लिका एयरलाइंस को जारी कर दिए गए हैं। लिहाजा तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी पहली फ़ुर्सत में कोरोना से मुतल्लिका दोनों खुराकें हासिल करें ताकि आने वाले दिनों में जो मज़ीद कुछ अहम इक़दामात कोरोना से मुतल्लिका होंगे उससे महफूज रहा जा सके। सऊदी अरब में छेड़खानी करने पर काफ़ी ज़्यादा सख्त कवानीन वाज़िया किए गए हैं। सऊदी अरब के अहम इलाके कसीम रीजन में मरीज़ा से छेड़खानी करने पर अदालत ने हॉस्पिटल के अहलकार को 15 साल कैद की सज़ा का हुक्म सादिर कर दिया है। सऊदी अरब के अहम ज़राए अबलाग से इतलात मिली कि खातून मरीज़ा तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल गई थी। सऊदी ज़राए से जो अहम इतलात आई हैं कि मुलज़िम के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी अदालत में मुकदमा दायर किया गया था, जहां जुर्म साबित होने पर इब्तदाई अदालती फ़ैसले में मुलज़िम को 15 साल की कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया गया है। सऊदी अरब के अखबारात के मुताबिक इससे कबल भी कसीम रीजन में 3 शहरियों को खातून को छेड़ने पर गिरफ़्तार किया गया था। इन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने खातून से इस वक्त बदकलामी की जब वो ड्राइविंग कर रही थीं। वाज़ेह है, इंसदाद छेड़खानी के कानून की मंजूरी सऊदी काबीना ने 2018 में दी थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर 8 दफ़ात को शामिल किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद ख़वातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करना है। कानून में छेड़खानी की सज़ा 5 साल कैद और 3 लाख रियाल जुर्माना मुकर्रर किया गया। ताहम हालात और वाक़यात को देखते हुए काजी सज़ा में इजाफ़ा करने का इख्तियार रखता है। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवा लें। वैक्सीन की दोनों खुराकें कोरोना वायरस की नई शक्ल जो दुनिया में नमूदार हो रही हैं उससे महफूज रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। सऊदी वजारत सेहत के हवाले से मज़ीद कहना है कि ममलिकत के तमाम रीजन में इस वक्त कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई जा रही है, जिसके लिए 800 के करीब मुख्तलिफ मराकज़ मुसलसल काम कर रहे हैं। वैक्सीन की दूसरी खुराक ना लगवाने वालों के लिए वजारत दाखिला की जानिब से जारी जो वक्त दिया गया था, ऐसे अफराद अब उम्रा परमिट भी हासिल नहीं कर सकते। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी निजी इदारे में, गवर्नमेंट इदारे में, किसी शॉपिंग सेंटर में दाखिले की इन्हें इजाज़त नहीं होगी। सऊदी अरब के तमाम रीजन में इस वक्त मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स मुसलसल काम कर रहे हैं। तवक्कलना और सेहती ऐप्स पर वैक्सीन लगवाने के लिए एडवांस वक्त लिया जा सकता है। सऊदी वजारत सेहत का मज़ीद कहना है कि वैक्सीन के बारे में मज़ीद मालूमात जो आपने लेनी हो, इसके लिए जो कवानीन के लिहाज से अहम ज़राए हैं उस पर ही इन्हिसार किया जाए। सऊदी वजारत सेहत का मज़ीद कहना है कि वैक्सीन की मुतबादल खुराकें लगवाने में कोई हर्ज नहीं, यानी पहली खुराक अगर आपने फाइज़र की लगवाई है तो दूसरी मॉडर्ना मिल रही है तो लगवा लें। ऐसा ना करें कि आप फाइज़र की तलाश में अपना टाइम ज़ाया करते रहें। रियाद में लेडी टीचर क्लास में तलबा को पढ़ाते हुए हरकत कल्ब बंद होने की बिना पर इंतकाल कर गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। टीचर की वालिद का कहना है कि इंतकाल के वक्त इसकी बेटी रोज़े से थी। रियाद के सानवी स्कूल की टीचर शेखा तालबात को पढ़ाते हुए अचानक गिर गईं, जिस पर तलबा ने प्रिंसिपल को फौरी तौर पर मतला किया। प्रिंसिपल की आमद से कबल ही क्लास की टीचर जो बराबर वाली क्लास में टीचिंग करा रही थी वहाँ पहुँच गईं, जिन्होंने फौरी तौर पर मुअल्लिमा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की। इसी दौरान प्रिंसिपल ने हंगामी तिब्बी इमदाद के यूनिट को भी तलब कर लिया था।
طبی یونٹ کی ٹیم نے انہیں ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ فوری طور پر فراہم کی۔ ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا گیا مگر وہ راستے میں ہی جاں بحق ہو چکی تھیں۔ اس بارے میں جو ان کے والد ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی 5 وقت نماز پڑھتی تھیں اور پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتی تھی۔ انتقال کے وقت بھی وہ روزے کی حالت میں تھی۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی اداروں نے غیر ملکی کو وزارت تجارت کے اہلکار کو بھاری رشوت دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے وزارت کے اہلکار کو 1 لاکھ ریال اور قیمتی موبائل رشوت کے طور پر دیا تھا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ اس بارے میں تمام ثبوت اس غیر ملکی فرد سے متعلقہ تھے جس پر اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت تجارت کے اہلکار کو 1 لاکھ ریال اور قیمتی موبائل رشوت دینے کے طور پر، جس کی غرض اس نے اہلکار سے مطالبہ کیا کہ وہ تجارتی خلاف ورزی ختم کرے جو تجارتی جعل سازی کی مد میں عائد کی گئی تھی۔ واضح رہے، وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے ایک گودام پر چھاپہ مارا جو کہ سیرامک کا تھا۔ گودام میں بڑی مقدار میں جعلی سیرامک رکھے گئے تھے جنہیں اصل ظاہر کر کے فروخت کیا جاتا تھا۔ وزارت تجارت کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے گودام کو فوری طور پر سیل کیا جس پر غیر ملکی نے وزارت کے ایک اہلکار کو بھاری رشوت دے کر خلاف ورزی ختم کرانے اور گودام کھولنے کا مطالبہ کیا تھا جس پر اس کے خلاف مزید کارروائی کر دی گئی ہے۔